पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके की है। इसके अंदर आपको इस तरीके से लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये बार टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है पैनल के अंदर, किस तरीके से उसको रिपेयर करना है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर हमारे को सोनी के सेटों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो अभी जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे पास जो ये सोनी का सेट है, तो इसका जो मॉडल नंबर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो इसका मॉडल नंबर है वो है KLV32R422E। तो ये इसका मॉडल नंबर है और इसके अंदर जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस तरीके की है वो भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके की है। इसके अंदर आपको इस तरीके से लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये बार टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको रिपेयर कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखते हैं। ज़्यादातर पैनल को प्रॉब्लम आती है, पैनल को रिपेयर करने में सारे टेक्नीशियन को जो ज़्यादातर दिक्कत आती है। तो अगर आपको पैनल रिपेयर करने में दिक्कत आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं हमारी, जिसमें आपको पूरा प्रैक्टिकली पैनल को रिपेयर करना हम सिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब इसको चेक करने के लिए हम सारी बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेता हूँ और वोल्टेज रेंज पे सेट करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर जैसे हमारी जो वोल्टेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो 12 वोल्ट की सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, इस 12 वोल्ट की सप्लाई से हमारा जो 3.3 वोल्ट बनता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट है, बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। और 3.3 वोल्ट के बाद हमारा AVDD वोल्टेज जो बनता है वो भी हमारा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो AVDD वोल्टेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, यानी 16 वोल्ट की सप्लाई हमारे को AVDD मिल रहा है। अभी क्या है, ये 16 वोल्ट की सप्लाई मिलने के बाद देखिए क्या होता है कि इससे हमारी और भी सारी वोल्टेज बनती है, जैसे VGH VGL हो गया। तो अगर हम VGH वोल्टेज चेक करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसकी जो VGH वोल्टेज है वो किधर है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी 30 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि VGH वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और इसका जो VGL वोल्टेज है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका -7 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि इसका VGL वोल्टेज बन रहा है। अभी क्या है कि अगर मैं आपको दिखाता हूं तो इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये DC to DC IC लगी हुई है। ये जो पैनल है BOE कंपनी का है। पैनल का जो मॉडल नंबर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इसका पैनल का मॉडल नंबर है। तो अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो इसका मॉडल नंबर है वो यहाँ पे पैनल का देख सकते हैं, BOE कंपनी का ये पैनल है। और ये पैनल का जो है सीरियल नंबर होता है। तो अभी क्या है, अगर हम देखते हैं इसकी सारी वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे जो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है, ओके हमारी बन रही है। और 12 वोल्ट से हमारा जो बनता है सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट ओके है। और 3.3 वोल्ट के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो है 16 वोल्ट की सप्लाई AVDD मिल रहा है। अब ये 16 वोल्ट की सप्लाई जो AVDD मिल रहा है तो इसके बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक P चैनल MOSFET लगा होता है। तो P चैनल MOSFET के सोर्स पे हमारे को वही वोल्टेज मिल रहा है AVDD। और ड्रेन पे अगर हम देखेंगे तो ड्रेन पे भी हमारे को 16 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब ये इसके ड्रेन से सप्लाई हमारी जाती है, जो कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 डायोड लगे हुए हैं। दोनों डायोड चार्ज पंप सर्किट का काम कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये बूस्ट वोल्टेज भी इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, यानी कि हमारा जो VGH वोल्टेज है VGH वोल्टेज भी ओके है। और अगर हम इसका VGL वोल्टेज देखते हैं तो VGL यहाँ पे आप देखेंगे एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि नेगेटिव वोल्टेज बनाने का काम कर रहा है, ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर ये सारी वोल्टेज ओके हैं तो इस यानी कि ये जो इसका DC to DC सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अभी इसके अंदर देखिए वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आ रही है। तो वर्टिकल बार की जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर हमारे लेवल शिफ्टर सर्किट से आती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा लेवल शिफ्टर सर्किट है। तो लेवल शिफ्टर सर्किट को अगर मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से, तो लेवल शिफ्टर सर्किट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेवल शिफ्टर IC लगी हुई है। तो लेवल शिफ्टर IC की अगर हम इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे -7 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि VGL वोल्टेज ओके है। और VGH वोल्टेज चेक करते हैं तो VGH वोल्टेज भी इसका ओके है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ये जो BOE का पैनल है, तो BOE के पैनल के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाती है, जो कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट की जगह 1.65 की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों देखिए होता क्या है, किसी के अंदर यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाती है और किसी के अंदर यहाँ पे 1.5 वोल्ट की सप्लाई जाती है। अब अगर 1.5 वोल्ट की जो सप्लाई जाती है, वो जो सप्लाई होती है कई बार हमारे डिवाइडर सर्किट बना के लगाई जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके पास में यहाँ पे एक सर्किट है जो कि हमारा डिवाइडर सर्किट है। यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है वो बिल्कुल ओके है।
लेकिन यहाँ पे हो क्या रखा है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस की कुछ यहाँ पे बर्न हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है हमारे को प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे जो हमारा एक रेजिस्टेंस बर्न हुआ है, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि हमारा 20 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो हमारा 1.5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो किस तरीके से बन रही है। तो इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं एक कॉपी पेन पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी ये सप्लाई बनेगी। तो अभी क्या है कि ये जो हमारा सर्किट है कुछ इस तरीके से सर्किट बना हुआ है। यहाँ पे एक सर्किट है जो कि डिवाइडर सर्किट है, जिसको एक R1 होता है और एक R2 है इसके अंदर, और यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि 3 वोल्ट है, हम इसको 3 वोल्ट ही मान के चलते हैं। 3.3 वोल्ट 3 वोल्ट की सप्लाई है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को जो वोल्टेज चाहिए वो 1.5 वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक 20 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी एक 20 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इसका सर्किट अगर देखते हैं तो इसको क्या है, हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे को यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा 1.5 वोल्ट की सप्लाई किस तरीके से बन रही है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे वोल्टेज को सबसे पहले R2 से इंटू करना है। वोल्टेज इंटू R2 कितना हो जाता है, तो वोल्टेज है हमारा 3 और इंटू R2 का मतलब 20, तो ये हमारा 60 आ रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे उसके बाद जो हमारा फार्मूला है R1 प्लस R2 अगर हम देखते हैं तो R1 और प्लस R2, तो R2 और R1 जो हो गया वो हमारा 40 हो गया। मतलब R1 और R2 को अगर हम प्लस कर लेंगे तो 40 हो गया। अब हमारे को इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो अगर डिवाइड करने के बाद हमारे को देखते हैं क्या हमारे को वैल्यू मिलती है इसके अंदर। तो 60 को हम डिवाइड करते हैं 40 से, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो इसकी जो वोल्टेज आ रही है 1.5 वोल्ट इसके अंदर हमारे को मिलनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारे को कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, 1.5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए, तभी हमारा ये सर्किट प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो अभी क्या है कि हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस है वो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सर्किट है। तो जब भी हमारे को रेजिस्टेंस देखनी होती है तो हमारे पास इस तरीके की पीसीबी या स्क्रैप में आप लेके रखते हैं, ताकि इसकी जो आईसी या कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे काम में आते हैं। तो यहाँ से क्या है, मैं एक रेजिस्टेंस जो है 20 किलो ओम की इसके अंदर देखता हूँ, तो हम सेम प्लेस से इसकी रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो मैं मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो इसका जो पॉइंट है, यहाँ पे आप ये देखेंगे कितने किलो ओम की हमारे को वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास 20 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस है जो कि अभी सर्किट में लगी हुई है। तो इस तरीके से हमारे को धीरे धीरे करके ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो है इसका जो नंबर है इसके ऊपर 30C लिखा होता है, 30C। तो अभी क्या है कि हम इसको रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करने के बाद हम इसको चेक करेंगे क्या कंडीशन इसकी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम इसको निकाल लेते हैं। पहले पुरानी रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे, यहाँ पे जो लगी हुई है ऑलरेडी। तो कई बार क्या होता है कि ये जो डिवाइडर सर्किट होते हैं, डिवाइडर सर्किट की अगर पूरा फार्मूला आपको पता होता है, क्योंकि ये जो सर्किट होते हैं सारे फार्मूले से बनाए जाते हैं। तो ये जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो इसके अंदर आपको हम सारे फार्मूले बताते हैं किस तरीके से कौन से सर्किट की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, वोल्टेज को निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, जिससे कि आपको कंफर्म हो सकता है कि भाई हमारी जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम्स की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। अभी हम इसके अंदर से 20 किलो ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर रिमूव करके यहाँ पे हम लगाते हैं। ये देखिए ये रेजिस्टेंस हमारी लग गई। तो जब ये रेजिस्टेंस लग जाती है तो रेजिस्टेंस को लगाने के बाद इसको हम थोड़ा सा सोल्डर भी कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। तो इसको क्या है, हम आयरन से थोड़ा सा सोल्डर कर लेते हैं। लाइट दिखाओ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्डर कर लेता हूँ ताकि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो परफेक्ट तरीके से लग जाए। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने लगा दी है। तो जब भी आप कंपोनेंट्स को कोई भी कंपोनेंट बदलते हैं एसएमडी मशीन से, तो एकदम से हम इसके अंदर सप्लाई नहीं देंगे।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी आईसी भी ख़राब हो सकती है, फिर जो कंपोनेंट हमने लगाया वो भी हमारा ख़राब हो सकता है। थोड़ा सा टाइम देके हम इसको सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सप्लाई देता हूँ, उसके बाद हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो है इसका वोल्टेज है वो 3 वोल्ट की सप्लाई है, और जो हम इसका यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1.6 के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज हमारा मिल रहा है। ये देखो अभी जो वोल्टेज निकाला था हमने उसी के अराउंड ये वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि हमारा जो वोल्टेज जो है लेवल शिफ्टर आईसी को परफेक्ट तरीके से मिल गया है। ठीक है, इतना ही वोल्टेज निकाला था, 1.5 1.6 के अराउंड था वो। तो अभी क्या है, अगर हम पिक्चर देखते हैं पिक्चर के अंदर क्या कंडीशन है तो हमारे को कन्फर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो हमारी पिक्चर है बिल्कुल अभी आ गई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।